बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। शादियों में अमूमन ये पालक गोश्त बनाया जाता है। बहुत डिफरेंट रेसिपी है और इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट है। 750 ग्राम्स बीफ है जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। इसको कुकर में ऐड कर देंगे। एक बड़ी प्याज, 2 टमाटर मोटे मोटे कट करके डाल देंगे। साथ में 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 गिलास गरम पानी के ऐड करेंगे। पानी आप सादा भी ऐड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं गरम करके ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ था, मैं वो ऐड कर रही हूँ। और पानी में उबाल आ जाएगा तो गोश्त की जो झाग होती है वो उतार के मैं इसको 15 से 18 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी। जब गोश्त गल जाएगा तब तक हमने इसको कुक करना है। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने कुकर को खोला है। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको कुकर में से निकाल लूँगी। एक अलग से कढ़ाई लेकर मैंने उसमें हाफ़ कप ऑयल डाला है। इसमें साबित गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें 2 छोटी इलायची, दालचीनी की स्टिक है, 2 बड़ी इलायची है, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्चें और 4 से 5 साबित गोल लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ में ही 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड कर देंगे और एक तेज़पत्ता जिसको मैंने 2 पीसेस में कट करके डाला है। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में सारे स्पाइसेस का अच्छे से टेस्ट आ जाए और ये स्पाइसेस थोड़े से रोस्ट हो जाएं। अब जो गोश्त उबाला था प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक के साथ वो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास इसकी यखनी हो तो वो आप सेपरेट कर लीजिएगा। इसमें पानी बस थोड़ा सा ही बचा था, उसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया है। आप स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। ये सब कुछ अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट इनको स्पाइसेस को भूनेंगे। यहाँ पर मैं हाफ़ कप दही डाल रही हूँ। दही डाल के भी 3 से 4 मिनट भूनेंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। चम्मच फ़ौरन से चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं और इसका दाना नहीं बने। बहुत अच्छे से मसाले को भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने एक गट्ठी पालक की ली थी जिसको मैंने वॉश करके अच्छे से 3-4 दफ़ा पानी से ब्लेंड कर लिया है। 1/2 कप मिल्क के साथ, पानी के साथ मैंने ब्लेंड नहीं किया, दूध डाल के मैंने इसको ब्लेंड किया है। और अब इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाले के साथ, गोश्त के साथ और 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे ताकि पालक अच्छे से मिक्स हो जाए। पालक में मैंने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, पहले भूनते हुए दही डाली थी और अब मैं मज़ीद 1/2 कप दूध इसमें ऐड कर रही हूँ और दूध भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको कुक होने देंगे। अब मैं इसको ढाँप के 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक होने दूँगी ताकि जो पालक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और पालक अच्छे से कुक हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। अब मैंने इसमें 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी पानी से वॉश करके स्टेन कर ली थी वो ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी को वॉश ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही मिट्टी होती है। 1 फ्रेश लेमन का जूस ऐड करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक बारीक कट करके डालेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्चों का। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो। इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के ऐड किए हैं। क्रीम से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है और इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। आप इसके साथ राइस बॉयल कर लीजिए या ज़ीरा वाले राइस बना लीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। या इसके साथ तंदूर की रोटी, नान, जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन राइस के साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैं तो इसके साथ राइस ही सर्व करती हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर न्यू रेसिपी का। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनता है ये।
आलू पालक, पालक गोश्त ये तो हर घर में बनता ही है, लेकिन एक बार आप इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे घर वाले तो ये फरमाइश करके बनवाते हैं। आपके घर वाले भी एक दफ़ा खाएंगे तो इसकी दोबारा से फरमाइश ज़रूर करेंगे।